प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शहर बदला नहीं था, लेकिन हवा भारी हो गई थी। खबरें चल रही थीं, पैनल डिस्कशंस, डिबेट्स, ओपिनियंस। मेहर और अयान एक साइलेंट कैफे में बैठे थे। कोई कैमरा नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ दो लोग जो जानते थे कि अब खेल शुरू हो चुका है। तुम ठीक हो? अयान ने पूछा। मेहर ने कॉफी को देखा, जैसे जवाब वहीं तैर रहा हो। मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही हूं, उसने कहा, लेकिन सच कहूं तो डर लग रहा है। अयान ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया, और यही उसकी पहली गलती थी। उसी वक्त देवराज अपनी कार में बैठा था, विंडो के बाहर वही शहर जिसे उसने सालों तक कंट्रोल किया था। उन्होंने समझ लिया है कि मैं हार गया हूं, वो कामली बोला। उसके सामने बैठा आदमी चुप था, लेकिन रिटेलिएशन हमेशा शोर से नहीं होती। देवराज ने कहा, कभी कभी आप बस एक चीज छीन लेते हो, सुरक्षा। उसने टैबलेट आगे बढ़ाया। उस पर अयान की फोटोज थीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की। लव, देवराज बोला, इज लेवरेज। आरव का कॉल आया। मेहर, उसकी आवाज टाइट थी। तुम्हें अयन से अभी मिलना होगा। क्या हुआ? मेहर ने पूछा। कुछ ठीक नहीं लग रहा, आरव ने कहा। देवराज मूव कर रहा है। अयन ने फोन स्पीकर पर रखा। तो क्या? अयन ने कहा। हम डर कर अलग हो जाएं, आरव ने सीधा कहा। अगर साथ रहना तुम दोनों को तोड़ दे तो क्या वो प्यार होगा? यह सवाल अयन को लगा। उस रात अयन अकेले बैठा था। मेहर सो रही थी। उसने डायरी निकाली, अपनी मां की। एक लाइन पर उंगली रुक गई। अगर कभी लगे कि तुम मेरी वजह से टूट रहे हो तो मुझे छोड़ देना। प्यार ओनरशिप नहीं होता। अयन की आंखें नम हो गईं। शायद वो खुद से बोला, मेरा होना ही खतरा है। उसने फोन उठाया, आरव को मैसेज किया। अगर मैं पीछे हटूं तो मेहर सेफ रहेगी? रिप्लाई आया, ज्यादा चांसेस हैं। अयन ने आंखें बंद कर लीं। सैक्रिफाइस का फैसला हमेशा हीरो मोमेंट जैसा नहीं लगता। कभी कभी वो बस थकान होता है। अगले दिन मेहर शूट लोकेशन पर थी। इंटरव्यू नहीं, बस एक स्मॉल चैरिटी इवेंट। अयान वहां नहीं आया। पहली बार मेहर का दिल बैठ गया। उसने कॉल किया, नो आंसर। एक जर्नलिस्ट ने कैजुअली पूछा, मिस मेहर, आज अयान आपके साथ नहीं है? मेहर ने स्माइल किया, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। वो बिजी हैं, उसने कहा, और यहीं देवराज जीत रहा था। अयन के फोन पर अननोन कॉल आया। अगर मेहर जिंदा और नॉर्मल जिंदगी चाहती है, आवाज काम थी, तो पब्लिक से दूर रहो। यह धमकी है? अयन ने पूछा। नहीं, देवराज बोला, यह रियलिटी चेक है। कॉल कट। अयान देर तक फोन देखता रहा। फिर उसने सबसे मुश्किल काम किया, मेहर को ब्लॉक कर दिया। शाम को मेहर अयन के घर पहुंची। डोर बंद, लाइट्स ऑफ। उसने बेल बजाई, कोई जवाब नहीं। आरव आया। वो खुद को तुमसे दूर कर रहा है, उसने सॉफ्टली कहा। क्यों? मेहर की आवाज कांप गई। आरव ने सच कहा, क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहता है। मेहर हंस दी, एक बिटर लाफ। और किसी ने मुझसे पूछा? उसने कहा कि मैं क्या चाहती हूं। यह था उसका ब्रेकिंग पॉइंट। रात मेहर अकेले बैठी थी, फोन हाथ में। उसने अयन का लास्ट मैसेज लिखा, भेजा नहीं। फिर उसने दूसरा मैसेज लिखा, देवराज के लिए, अगर मैं खेल छोड़ दूं तो अयन सेफ रहेगा। सीन, टाइपिंग। बारिश हल्की थी, लेकिन सड़कें खाली। मेहर अकेली कार में बैठी थी। डेस्टिनेशन पहले से तय था, देवराज का प्राइवेट ऑफिस। कोई गार्ड्स नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक शांत इमारत जहां फैसले चिल्लाकर नहीं, धीमे से लिए जाते थे। उसने कार से उतरते हुए खुद से कहा, आज मैं डर लेकर नहीं आई हूं, आज मैं शर्त लेकर आई हूं। देवराज खिड़की के पास खड़ा था, पीठ उसकी तरफ। तुम देर से आई, उसने बिना मुड़े कहा। क्योंकि मैं सोच कर आई हूं, मेहर ने जवाब दिया। देवराज पलटा। पहली बार उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। बैठो, उसने कहा। मेहर नहीं बैठी। मुझे डील चाहिए, उसने सीधे कहा। देवराज मुस्कुराया। डील्स? वो बोला, हमेशा किसी कीमत पर होती हैं। मेहर ने उसकी आंखों में देखा। मेरी कीमत मैं खुद तय करूंगी। देवराज ने टेबल पर एक फाइल रखी। अगर आयान पब्लिक से हट जाए, उसने कामली कहा, तुम्हारी जिंदगी नॉर्मल हो सकती है। मेहर की सांस अटक गई।
और अगर नहीं, उसने पूछा। देवराज का जवाब ब्लंट था। तो जो आज हेडलाइंस हैं वो वार्निंग्स बन जाएंगी। साइलेंस। मेहर ने धीरे से कहा, तो सच ये है तुम उसे नहीं, हमारे प्यार को सजा दे रहे हो? देवराज ने श्रक किया। लव, वो बोला, इज ऑलवेज कोलैटरल। उसी पल ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। अयान withdraws from all public associations with मेहर कपूर। मेहर का चेहरा सफेद पड़ गया। देवराज ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। देखो, वो बोला, उसने पहले ही चुन लिया है। मेहर की आंखें भर आईं। उसने मुझसे पूछे बिना। उसकी आवाज कांप गई। देवराज ने हाश सच कहा। सैक्रिफाइस परमिशन नहीं मांगता मेहर, वो बस हो जाता है। मेहर बाहर निकली। बारिश तेज हो चुकी थी। अयन वहां खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ। तुमने डील कर ली? उसने पूछा। मेहर ने उसे देखा। जैसे पहली बार देख रही हूं। तुमने फैसला क्यों लिया? उसने पूछा। अयन ने जवाब नहीं दिया। क्यों? मेहर ने आवाज ऊंची की। अयन ने आखिरकार कहा, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हें खो रहा था। मेहर हंस दी, टूटकर। और मुझे छोड़कर तुम क्या बन गए? उसने पूछा। अयन चुप रहा। तुमने मुझे बचाने के नाम पर मुझसे मेरा हक छीन लिया, मेहर ने कहा। उसने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, फिर रुक गई। आज के बाद, उसने कहा, मेरे फैसले मेरे होंगे। अयन ने धीरे से कहा, अगर मैं पीछे रहूं तो तुम आगे बढ़ सकोगी? मेहर की आंखों से आंसू गिरे। प्यार रास्ता रोकता नहीं, उसने कहा। प्यार साथ चलता है। अयन ने सिर झुका लिया। मैं साथ चलकर तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। मेहर ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। तो आज, उसने कहा, हम दोनों हार रहे हैं। वो मुड़ी और चली गई। अयन वहीं खड़ा रह गया। देवराज अपने ऑफिस में वापस बैठा था। फोन पर नोटिफिकेशन आया। मेहर कपूर विथड्रॉज फ्रॉम ऑल पर्सनल एसोसिएशंस। देवराज ने आंखें बंद की। परफेक्ट, वो बुदबुदाया। लेकिन तभी दूसरा मैसेज आया। फ्रॉम मेहर, मैं खेल से नहीं निकली हूं, मैं अब रूल्स बदलूंगी। देवराज की मुस्कान धीमी पड़ गई। रात। मेहर अपने कमरे में बैठी थी। फोन बंद, टेलीविजन ऑफ। उसने डायरी खोली। अपनी मां की आखिरी एंट्री। अगर कभी तुम्हें लगे कि प्यार और सच में एक को छोड़ना पड़े तो सच चुनना, प्यार वापस आ सकता है। मेहर ने पन्ना बंद किया। तो अब, उसने खुद से कहा, मैं अकेली चलूंगी। कैमरा जूम आउट। अयान दूसरी तरफ, खुद को सजा देता हुआ। देवराज तीसरी तरफ, नया प्लान बनाता हुआ। और मेहर बीच में नहीं, वो अब आगे थी। 3 महीने, इतना ही वक्त लगा था शहर को मेहर कपूर के बिना जीना सीखने में। खबरें बदल गई थीं। नाम मिट नहीं पाया था, लेकिन शोर थम गया था। अब मेहर मुंबई में नहीं थी। नया शहर, नया घर, नया नाम नहीं, पर नई पहचान। सुबह 5 बजे अलार्म बजता था। मेहर बिना स्नूज किए उठती। योगा नहीं, मेडिटेशन नहीं, सीधे लैपटॉप स्क्रीन्स पर डेटा था। कंपनीज, फाउंडेशंस, शिल ट्रस्ट। वो अब सवाल नहीं पूछती थी, वो पैटर्न देखती थी। आरफ उसके सामने बैठा था। तुम बदल गई हो, उसने कहा। मेहर ने बिना नजर उठाए जवाब दिया, नहीं, मैं अब समझदार हो गई हूं। उसने स्क्रीन घुमाई। देवराज इमोशनल लोगों से खेलता है, वो बोली। तो अब उसे इमोशंस नहीं मिलेंगे। दिल्ली में एक क्लोज्ड डोर कॉन्फ्रेंस थी। इनवाइट लिस्ट लिमिटेड थी। देवराज वहां पहुंचा, पूरे कंट्रोल के साथ। और तभी उसकी नजर सामने बैठी औरत पर पड़ी। ग्रे ब्लेजर, हेयर टाइड, नो सॉफ्टनेस। मेहर। देवराज की भौं हल्की सी उठी। इंटरेस्टिंग, वो खुद से बोला। मेहर ने उसे देखा और फिर लैपटॉप पर वापस। नो ग्रीटिंग, नो टेंशन। देवराज ने खुद शुरुआत की। मिस कपूर, उसने कहा, या अब आप किसी और नाम से आती हैं? मेहर ने कामली जवाब दिया, नाम से फर्क नहीं पड़ता मिस्टर देवराज, इंपैक्ट से पड़ता है। टेबल पर साइलेंस फैल गया। देवराज को समझ आ गया, ये लड़की टूटने नहीं आई है। डिस्कशन पॉलिसीज पर थी, फंडिंग, ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स। मेहर ने एक पॉइंट उठाया। जब पावर अनचेक्ड होती है, उसने कहा, तो करप्शन एक्सीडेंट नहीं, स्ट्रैटेजी बन जाता है। देवराज मुस्कुराया। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, वो बोला, पर्सनल लगते हैं,
मेहर ने सीधा देखा। पर्सनल चीजें अब मेरी कमजोरी नहीं है, उसने कहा, एक्सपीरियंस है। देवराज पहली बार अनईजी हुआ। उसी शाम मेहर होटल कॉरिडोर से गुजर रही थी। दरवाजा खुला, अयन बाहर निकला। सूट, क्लीन शेव, आइस कोल्डर। वो दोनों रुक गए। 3 सेकंड, 4, 5। हाय, अयन ने कहा। हाय, मेहर ने जवाब दिया। बस, कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं। आरव ने दूर से देखा। ये साइलेंस, उसने कहा, ज्यादा खतरनाक है। लेटर, लॉबी में। अयन मेहर के पास आया। मैं वापस आया हूं, उसने कहा। मेहर ने सिर हिलाया। मैंने देखा, उसने कहा। खबरों में। अयन ने हल्की सी मुस्कान दी। मैंने खुद को रिबिल्ड किया, वो बोला। तुमसे दूर रहकर। मेहर ने पहली बार उसकी तरफ देखा और मैंने, वो बोली, खुद को बचाया। ये लाइन अयन के दिल में लगी। देवराज बालकनी से ये सब देख रहा था। अयन, मेहर, बट समथिंग वॉज ऑफ। नो डेस्परेशन, नो अटैचमेंट। गुड, देवराज ने कहा। अब खेल बराबरी का होगा। उसने फोन उठाया। एक्टिवेट नेक्स्ट लेयर, उसने कहा। आराव ने मेहर को अलर्ट किया। देवराज तुम्हें एडवाइजरी रोल ऑफर करने वाला है, वो बोला, पब्लिकली। मेहर समझ गई। एक्सेप्टेंस कॉम्प्रोमाइज, रिजेक्शन नो अटैक। अयन ने कहा। अगर एक्सेप्ट किया तो तुम अंदर से लड़ सकोगी? मेहर ने सिर हिलाया। और अगर रिजेक्ट किया, वो बोली, तो वो तुम्हें फिर निशाना बनाएगा। साइलेंस। ये था उनका नया डायनेमिक। प्यार नहीं, स्ट्रेटजी। नेक्स्ट मॉर्निंग, ब्रेकिंग न्यूज। देवराज ऑफर्स स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी रोल टू मेहर कपूर। अयन ने टेलीविजन देखा, मेहर ने फोन देखा। दोनों जानते थे ये ऑफर नौकरी नहीं थी, ये जाल था। मेहर ने फोन उठाया। देवराज का कॉल आ रहा था। उसने डीप ब्रेथ ली। कॉल एक्सेप्ट, टॉक, उसने कहा। फोन की दूसरी तरफ देवराज की सांसें बेहद स्टेडी थीं, जैसे उसे पहले से पता हो कि जवाब क्या होगा। कंग्रेचुलेशंस मेहर, वो बोला, ये रोल तुम्हें पावर देगा। मेहर ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे शहर दौड़ रहा था। लोगों को लग रहा था कि खेल खत्म हो चुका है। वो मुस्कुराई। पावर नहीं चाहिए, उसने शांत स्वर में कहा। एक्सेस चाहिए। देवराज एक पल चुप रहा। एक्सेस टू व्हाट? उसने पूछा। मेहर का जवाब साफ था, ट्रूथ। नेक्स्ट डे प्रेस ब्रीफिंग हुई। हेडलाइन चमकी, मेहर कपूर एक्सेप्ट्स एडवाइजरी रोल अंडर देवराज। पब्लिक कंफ्यूज्ड थी, क्रिटिक्स डिवाइडेड। क्या वो बिक गई? क्या ये सरेंडर है? अयन ने टेलीविजन बंद कर दिया। परफेक्ट, उसने आरव से कहा। एग्जैक्टली जैसा देवराज चाहेगा। लेकिन मेहर जानती थी ये सरेंडर नहीं, एंट्री है। बोर्ड रूम में पहली मीटिंग थी। देवराज सामने बैठा था। उसके चेहरे पर कंट्रोल्ड सैटिस्फैक्शन। वेलकम अबोर्ड, उसने कहा। मेहर ने फाइल खोली। मेरी 3 कंडीशंस हैं, उसने बिना प्रेम्बल कहा। देवराज की भौं उठी। बोल्ड, वो बोला। कंटिन्यू। मैं किसी भी क्लोज्ड डोर डिस्कशन में साइलेंट ऑब्जर्वर नहीं रहूंगी, मेहर ने कहा। जो कहा जाएगा लिखा जाएगा। देवराज ने हल्की हंसी हंसी। ट्रांसपेरेंसी आइडियलिस्टिक है, वो बोला। नहीं, मेहर ने शांत जवाब दिया। ये प्रोटेक्शन है। मुझे इंडिपेंडेंट डेटा एक्सेस चाहिए, मेहर बोली। नो फिल्टरिंग, नो समरीज। देवराज की उंगलियां टेबल पर रुकीं। तुम बहुत मांग रही हो, उसने कहा। मेहर ने सीधा देखा। और आप बहुत छुपा रहे हैं। साइलेंस। देवराज ने आखिरकार कहा, अप्रूव्ड। यही उसकी पहली मिसकैलकुलेशन हुई। मेरी पर्सनल लाइफ, मेहर ने कहा, इस अग्रीमेंट से बाहर रहेगी। देवराज मुस्कुराया। पर्सनल? वो बोला। अब पर्सनल कुछ नहीं रहता मेहर। मेहर का जवाब ठंडा था। तो ये डील भी नहीं रहेगी। देवराज ने 2 सेकंड सोचा। फाइन, डील साइन। देवराज को लगा मेहर एक्सेस से डर जाएगी, ट्रूथ से पीछे हटेगी। उसे नहीं पता था मेहर अब इमोशन से नहीं, पैटर्न से चलती है। उस रात मेहर अकेली बैठी थी। लैपटॉप स्क्रीन पर लेयर्स खुल रही थी। फंड्स, शेल कंपनीज, डिलेड अप्रूवल्स। आरव ने मैसेज किया, यू आर इनसाइड। मेहर ने रिप्लाई किया, एंड ही डजंट नो वेयर। अयन शहर के दूसरी तरफ था। ऑफिशियली अनरिलेटेड, अनऑफिशियली क्रिटिकल, एनक्रिप्टेड कॉल कनेक्ट हुआ। तुम्हें पता है,
अयन ने कहा। अगर देवराज को जरा भी शक हुआ तो वो खेल बदल देगा। मेहर ने सेंटेंस पूरा किया। इसलिए हमें एक दूसरे को कम से कम दिखना होगा। अयन ने हल्की हंसी हंसी। फनी, वो बोला, प्यार में हम कभी इतने डिसिप्लिन्ड नहीं थे। मेहर कुछ पल चुप रही। अब प्यार लग्जरी नहीं है, वो बोली, रिस्क है, लेकिन उस रिस्क में भी कुछ वार्मथ थी। बोर्ड मीटिंग में एक जूनियर एनालिस्ट ने एक फाइल हेजिटेट करते हुए रखी। मेहर ने नोटिस किया। कुछ कहना है? उसने पूछा। एनालिस्ट ने देवराज की तरफ देखा। देवराज ने सिर हिलाया। सेठ, कुछ अप्रूवल्स डिलेड हैं, एनालिस्ट बोला, विदाउट रीजन। मेहर ने कामली पूछा, हु बेनिफिट्स? रूम क्वाइट। देवराज ने इंटरवीन किया। प्रोसीजरल बैकलॉग है। मेहर ने नोट किया। देवराज ने समझ लिया। वो सिर्फ सुन नहीं रही, कलेक्ट कर रही है। लेट नाइट मेहर का फोन बज हुआ। फ्रॉम अयान। यू लेफ्ट योर कॉफी अनफिनिश्ड टुडे। मेहर मुस्कुराई। यू स्टिल नोटिस इरेलेवेंट थिंग्स। इरेलेवेंट कीप्स अस ह्यूमन। पॉज, बी केयरफुल, अयन ने लिखा। मेहर ने स्क्रीन लॉक किया। केयरफुल होना अब लग्जरी नहीं था। देवराज अपने ऑफिस में बैठा था। फाइल ओपन थी। मेहर कपूर। ही पॉज्ड। टू काम। वो बुदबुदाया। उसने असिस्टेंट को बुलाया। हर मूवमेंट्स ट्रैक करो, देवराज ने कहा। नॉट इमोशनली, स्ट्रेटेजिकली। असिस्टेंट ने सिर हिलाया। देवराज ने विंडो से बाहर देखा। एंड गेम, वो बोला। डजंट स्टार्ट विद वॉर, स्टार्ट्स विद टाइमिंग। मेहर के लैपटॉप पर एक हिडन फोल्डर खुला। टाइटल, फेज 0। इनसाइड एक ट्रांजैक्शन ट्रेल, डायरेक्ट, क्लीन। देवराज का नाम नहीं, लेकिन उसके सबसे करीबी आदमी का। मेहर की सांस धीमी हो गई। उसने आरव को कॉल किया। काउंटडाउन शुरू हो गया है, उसने कहा। आरव ने पूछा, नेक्स्ट मूव? मेहर ने स्क्रीन बंद की। नेक्स्ट चैप्टर, वो बोली। देवराज को पता चलेगा कि उसने गलत इंसान को अंदर आने दिया। कैमरा पुल बैक। मेहर अकेली नहीं थी। अयन दूर था, लेकिन अलाइंड। देवराज शक्तिशाली था, लेकिन अनअवेयर। और कहानी अब इरिवर्सिबल स्पीड में थी। सुबह की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, न मौसम की न सर्दी की। ये उस तरह की ठंडक थी जो आने वाले फैसलों से पहले महसूस होती है। मेहर कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर खड़ी थी। आज का दिन रूटीन नहीं था। आज उसका नाम एजेंडा में था। देवराज अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा था। चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, बस पेशेंस। मिस कपूर, उसने फॉर्मल टोन में कहा, आज हम एडवाइजरी ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क पर चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर स्लाइड्स बदलने लगी। वर्ड्स न्यूट्रल थे, लेकिन स्ट्रक्चर खतरनाक। न्यू कंप्लायंस रूल्स, देवराज बोला। एडवाइजर्स मस्ट डिस्क्लोज एनी पास्ट पर्सनल एसोसिएशंस दैट मे इन्फ्लुएंस जजमेंट। रूम में हलचल हुई। मेहर समझ गई, यह हमला उस पर नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी पर था। एक बोर्ड मेंबर ने पूछा, क्या यह नियम रिट्रोएक्टिव होगा? देवराज ने बिना पलक झपकाए कहा, एथिक्स डोंट फॉलो टाइमलाइंस। मेहर की उंगलियां मेज के नीचे आपस में कस गईं। रिट्रोएक्टिव मतलब उसका पास्ट। अयन, देवराज ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अगर किसी एडवाइजर का इमोशनल हिस्ट्री किसी स्टेक होल्डर से जुड़ा हो, उसने कहा, तो पब्लिक डिस्क्लोजर जरूरी होगा। साइलेंस। देवराज ने मेहर की तरफ देखा। ट्रांसपेरेंसी, राइट? वो हल्के से मुस्कुराया। मॉडरेटर ने मेहर को माइक दिया। मिस कपूर, उसने कहा, क्या आप कंप्लाई करेंगी? सभी की नजर उस पर थी। ये वो पल था जहां सेफ जवाब आसान था, लेकिन सेफ जवाब खेल को वहीं खत्म कर देता। मेहर ने माइक पकड़ा। मैं ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ नहीं हूं, उसने कहा, लेकिन सिलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी ट्रूथ नहीं होती। रूम में फुसफुसाहट। देवराज का चेहरा न्यूट्रल रहा। अगर नियम सबके लिए है, मेहर ने आगे कहा, तो डिस्क्लोजर्स भी सबके लिए हों। बोर्ड मेंबर्स अनईजी हो गए। आप इंप्लीकेशन समझती हैं? देवराज ने पूछा। मेहर ने सीधे कहा, मैं कॉन्ट्रडिक्शन समझती हूं। यह था उसका फर्स्ट पब्लिक पुशबैक। मीडिया तुरंत रिएक्ट करने लगी। ब्रेकिंग टिकर्स। मेहर कपूर क्वेश्चंस न्यू ट्रांसपेरेंसी रूल्स।
एडवाइजर वर्स सिस्टम? आरव ने बैकस्टेज से मैसेज किया, डिवराज वांट्स दिस डिबेट पब्लिक। मेहर ने रिप्लाई किया, देन लेट इट बर्न स्लो। लेकिन उसे पता था ये आग प्यार तक पहुंचेगी। उसी शाम एक इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल ड्रॉप हुआ। हेडलाइन शार्प थी, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट रिवील्स पॉलिसी बायस इन न्यू एथिक्स फ्रेमवर्क। ऑथर नेम ए मल्होत्रा। मेहर की सांस अटक गई। अयन, आर्टिकल क्लिनिकल था, नो इमोशन, प्योर डेटा, लेकिन इंपैक्ट सीधा डिवराज पर। डिवराज ने आर्टिकल पढ़ा, फिर मुस्कुराया। सो वो बोला, ही स्टेप्स इनटू द लाइट। नेक्स्ट प्रेस ब्रीफिंग में सवाल बदले। मिस कपूर, एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या अयान मल्होत्रा आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? कैमरास जूम इन। ये वो एक्सपोजर था जिससे मेहर बचना चाहती थी। उसने पॉज लिया। वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है, मेहर ने कहा। जैसे मैं, रिपोर्टर ने फॉलो अप किया। और पर्सनल? रूम होल्ड कर गया। मेहर ने आंखें झपकाईं। पर्सनल सवाल, प्रोफेशनल मंच पर सिस्टम की कमजोरी दिखाते हैं, उसने कहा, लेकिन डैमेज हो चुका था। रात, मेहर और अयन एक क्लोज्ड कॉरिडोर में आमने सामने थे। नो मोर एनोनिमिटी, अयन ने कहा। मेहर ने थकी आवाज में जवाब दिया, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। अयन ने उसकी तरफ देखा, और मैंने, वो बोला, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। दोनों सही थे, दोनों फंस चुके थे। अगर ये जारी रहा, मेहर ने कहा, तो हम दोनों लायबिलिटीज बन जाएंगे। अयन ने धीरे से कहा, या प्रूफ। देवराज ने अपने कोर टीम को बुलाया। अब ये पर्सनल नहीं रहा, उसने कहा, अब ये परसेप्शन वॉर है। उसने मेहर की फाइल बंद की। अयन मल्होत्रा, देवराज बोला, इज नाउ ऑफिशियली रेलेवेंट। ये शब्द खतरे से भरे थे। मेहर अकेली बैठी थी, फोन साइलेंट। उसके सामने 2 ड्राफ्ट खुले थे। 1 पब्लिक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, 2 रेजिग्नेशन लेटर। एक चुनना था। अयन का मैसेज आया, वट एवर यू चूज डोंट श्रिंक। मेहर ने आंखें बंद की। उसने रेजिग्नेशन लेटर डिलीट किया, स्टेटमेंट ओपन रखा। ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट फ्लैश हुआ। मेहर कपूर टू एड्रेस मीडिया टुमारो, स्पेशल स्टेटमेंट। देवराज ने टेलीविजन देखा। गुड, वो बोला, नाउ लेट्स सी व्हाट शी सैक्रिफाइसेस। मेहर टाइपिंग, नॉट शेकिंग, नॉट क्राइंग, चूजिंग। सुबह की रोशनी शार्प थी। प्रेस हॉल खचाखच भरा था। कैमराज अलाइंड, माइक्रोफोन्स रेडी। हर कोई जानता था आज कुछ टूटेगा। मेहर बैक स्टेज खड़ी थी, हाथ स्टडी, आंखें क्लियर। आराव ने धीमे से कहा, एक बार बोल दिया तो वापसी नहीं होगी। मेहर ने सिर हिलाया। आज वापसी की बात नहीं है, वो बोली, आज दिशा बदलेगी। मॉडरेटर ने नाम अनाउंस किया, मिस मेहर कपूर। तालियां नहीं थी, बस एक्सपेक्टेशन थी। मेहर पोडियम तक आई, 1 सेकंड के लिए। उसने ऑडियंस को देखा, रिपोर्टर्स, एनालिस्ट, स्केप्टिक्स, और फिर माइक ऑन किया। आज मैं यहां किसी आरोप का जवाब देने नहीं आई हूं, मेहर ने साफ कहा। मैं आज यहां एक सवाल पूछने आई हूं। हॉल क्वाइट हो गया। जब ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, उसने आगे कहा, तो क्या वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती है? कैमरास जूम इन या फिर ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक टूल बन जाती है चुप कराने का? मरमस, मुझसे कहा गया। मेहर बोली कि मेरा पास्ट मेरी क्रेडिबिलिटी तय करता है। उसने पॉज लिया। तो आज मैं ये कहना चाहती हूं, पास्ट इंसान को कमजोर नहीं करता। उसकी आवाज स्टडी थी, सिस्टम को एक्सपोज करता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मेहर ने कहा, क्योंकि सच को नाम की जरूरत नहीं होती। लेकिन उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्लाइड्स बदली, पैटर्न्स, टाइमलाइंस, डिसीजंस। ये कोइंसिडेंसेस नहीं है, मेहर बोली, ये स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर हमेशा किसी न किसी को प्रोटेक्ट करता है। हॉल में सन्नाटा। देवराज बैक स्टेज मॉनिटर पर देख रहा था। उसकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं। मेहर के स्टेटमेंट के तुरंत बाद देवराज सामने आया। नो रश, नो एंगर। ट्रांसपेरेंसी डिबेट हेल्दी है, देवराज ने कहा, लेकिन स्पेकुलेशन डेंजरस। उसने मीडिया की तरफ देखा। आज इमोशनल नैरेटिव्स फैक्ट्स की जगह ले रहे हैं, वो बोला, और यही इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करता है।
डायरेक्ट अटैक नहीं, कंट्रोल्ड डिफ्लेक्शन। मिस कपूर पैशनेट है, देवराज ने जोड़ा, लेकिन पॉलिसी इमोशन से नहीं चलती। ये लाइन डेलिबरेट थी। प्रेस हॉल में एक हलचल हुई। एक रिपोर्टर खड़ा हुआ। मिस्टर अयन मल्होत्रा इज प्रेजेंट, उसने अनाउंस किया। गास्प्स। अयन आयल से आगे बढ़ा, काम, कंपोज्ड। मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, उसने कहा। मॉडरेटर ने हेजिटेट किया, फिर माइक दे दिया। मैं मेहर कपूर का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, अयन ने कहा, और न ही उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा। पॉज। मैं एक एनालिस्ट हूं, वो बोला, और जो डेटा मैंने पब्लिश किया वो पब्लिक रिकॉर्ड से है। देवराज की नजर शार्पन हो गई। अगर सच बोलना रिस्क है, अयन ने कहा, तो रिस्क लेना जरूरी है। उसने मेहर की तरफ नहीं देखा, जानबूझकर। और हां, उसने जोड़ा, हम एक दूसरे को जानते हैं। मर्मर्स लाउडर। लेकिन कनेक्शन डिस्क्लोजर का मतलब साइलेंसिंग नहीं होता। यह था हाई रिस्क मूव। रिपोर्टर ने पूछा, तो क्या यह कोऑर्डिनेटेड मूव था? मेहर ने माइक पकड़ा। अगर दो लोग एक ही सच देखते हैं, उसने कहा, तो उनका साथ होना कोऑर्डिनेशन नहीं होता। अयन ने कुछ नहीं कहा। साइलेंस स्पोक। देवराज आगे आया। देखिए, उसने कामली कहा, यही एम्बिग्विटी इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचाती है। पर्सनल इक्वेशंस, वो बोला, पॉलिसी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करती हैं। मेहर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने एक कागज उठाया। यह मेरा रेजिग्नेशन नहीं है, मेहर ने कहा। देवराज की भौं हिली। यह डिक्लेरेशन है। शी रेड। जब तक ट्रांसपेरेंसी सबके लिए इक्वल नहीं होगी, मैं एडवाइजरी रोल पॉलिसी ओवरसाइट के साथ निभाऊंगी। हॉल स्टन। मतलब? मॉडरेटर ने पूछा। मेहर ने सीधे कहा, मतलब अब मैं सिर्फ सलाह नहीं दूंगी, मैं सवाल भी करूंगी। देवराज को समझ आ गया, ये एग्जिट नहीं था, ये ऑक्यूपेशन था। ब्रेकिंग टिकर्स फ्लैश होने लगे। मेहर कपूर रिफ्यूजेस टू स्टेप डाउन। ओवरसाइट डिमांड शेक्स एडवाइजरी फ्रेमवर्क। देवराज ने माइक्रोफोन छोड़ा। प्रोसेसेस विल फॉलो, वो बोला। लेकिन उसकी आवाज में पहली बार टेंशन थी। बैकस्टेज कॉरिडोर में मेहर और अयन कुछ सेकंड आमने सामने खड़े रहे। नो टर्निंग बैक, अयन ने कहा। मेहर ने हल्की सांस ली। टर्निंग बैक कभी ऑप्शन था ही नहीं, उसने कहा। कोई हग नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं, बस अलाइनमेंट। देवराज अपनी कार में बैठा। फोन बज किया। मैसेज फ्रॉम अननोन नंबर। ओवरसाइट कमिटी फॉर्मेशन अप्रूव्ड। देवराज ने विंडो से बाहर देखा तो उसने खेल बदल दिया। वो खुद से बोला। उसने फोन उठाया। एक्टिवेट कंटिंजेंसी, देवराज ने कहा। अभी लंबा चलेगा। रात। मेहर अपने कमरे में बैठी थी। लैपटॉप ओपन। न्यू फोल्डर क्रिएटेड। एंड गेम फेज 1 इनसाइड। अ टाइमलाइन। डेट्स सर्कल। फर्स्ट डेट 48 आवर्स। आराफ का मैसेज आया। दे रिएक्टिंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड। मेहर ने रिप्लाई किया, गुड। प्रेशर रिवील्स क्रैक्स। कैमरा पुल बैक। मेहर अकेली नहीं थी। अयन बाहर था, एक्सपोज्ड बट स्टेडी। देवराज भीतर था, काम बट कॉर्नर्ड। और कहानी अब वापस नहीं जा सकती थी। सुबह की खबरें एक जैसी नहीं थीं, लेकिन एक लाइन हर चैनल पर चमक रही थी। ओवरसाइट कमिटी क्लियर्ड। मेहर कपूर गेट्स लिमिटेड मैंडेट। ये जीत थी, लेकिन आधी। मेहर न्यूज देख नहीं रही थी, वो जानती थी पहली जीत कभी फ्री नहीं होती। देवराज अपने ऑफिस में अकेला नहीं था। स्क्रीन पर डिपार्टमेंट्स के हेड्स थे। लीगल, कंप्लायंस, मीडिया स्ट्रेटजी, पर्सनल अटैक्स नहीं। देवराज ने कामली कहा, स्ट्रक्चर शिफ्ट करो। मिस कपूर को मैंडेट मिला है, वो बोला, तो मैंडेट रिडिफाइन होगा। एक अधिकारी बोला, लिमिटेड एक्सेस? देवराज हल्का मुस्कुराया। एक्सेस रहेगा, उसने कहा, लेकिन पाथवेज बदलेंगे। फाइल्स रीरूटेड, मीटिंग्स रीस्केड्यूल्ड, अप्रूवल्स डिलेड। नो हेडलाइंस, नो आउटरीच, बस फ्रिक्शन। प्रेशर विजिबल नहीं होना चाहिए, देवराज ने कहा। सिस्टम खुद बोले। मेहर ओवरसाइट कमेटी की पहली बैठक में बैठी थी। टेबल लंबी थी, फेसेस न्यूट्रल। चेयरपर्सन ने कहा, कंग्रेचुलेशंस, लेट्स बिगिन। मेहर ने फाइल्स खोली।
पहली विन साफ थी। डेटा एक्सेस अप्रूव्ड, ऑडिट विंडो एक्सपैंडेड, रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंसी मैंडेटेड, लेकिन सर्टेन रिकॉर्ड्स चेयरपर्सन ने जोड़ा, विल रिक्वायर एडिशनल क्लियरेंस। मेहर ने ऊपर देखा। एडिशनल? उसने पूछा। रिवाइज्ड फ्रेमवर्क, चेयरपर्सन ने कहा। मेहर समझ गई। विन मिली थी, लेकिन लीश भी। ब्रेक के दौरान आरव ने धीमे से कहा, देवराज टाइटनिंग रूट्स। मेहर ने सिर हिलाया। एक्सपेक्टेड था, वो बोली। अब देखेंगे कितनी सांस रोक सकता है सिस्टम। आयन की सुबह नॉर्मल नहीं थी। फोन कॉल्स अनआंसर्ड, ईमेल्स फ्लैग्ड। ऑफिस पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, HR वांट्स टू सी यू। रूम क्वाइट था। ह्यूमन रिसोर्सेज हेड ने फाइल स्लाइड की। योर रीसेंट पब्लिक स्टेटमेंट्स, वो बोली, हैव रेज्ड कंसर्न्स। आयन ने कामली कहा। अबाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो बोली। आयन ने हल्की हंसी दबाई। कंसर्न, वो बोला, या कन्वीनियंस? साइलेंस। टेम्पररी लीव रिकमेंडेड, ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा। आयन ने फाइल बंद की। रिकमेंडेड या एनफोर्स्ड, उसने पूछा। ह्यूमन रिसोर्सेज ने नजरें नहीं मिलाई। आयन बाहर निकला। फोन वाइब्रेटेड। अननोन नंबर। स्टेप बैक, दिस एंड्स क्लीनली। अयान ने स्क्रीन लॉक कर दिया। उसने मेहर को कॉल नहीं किया, अभी नहीं। शाम को मेहर और अयान मिले। पब्लिक प्लेस नहीं, सेफ हाउस नहीं, बस एक क्वाइट कैफे। नो टचिंग, नो ड्रामा। प्रेशर शुरू हो गया। अयान ने सीधे कहा। मेहर ने कुछ नहीं पूछा, वो जानती थी। दे वॉन्ट यू आइसोलेटेड, अयान बोला। मेहर ने कॉफी स्टर की। और तुम्हें? उसने पूछा। न्यूट्रलाइज्ड, अयन ने कहा। प्रोफेशनली। साइलेंस। अगर तुम पीछे हटो, मेहर ने धीरे कहा, तो नैरेटिव वीकन होगा। अयन ने उसकी तरफ देखा। और अगर मैं हटूं नहीं? उसने पूछा। मेहर की आंखें स्टडी थीं। तो वो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसने कहा। और मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। ये वार्निंग थी, प्रॉमिस नहीं। अयन लीन्ड बैक। तो सवाल ये नहीं है, वो बोला, कि हम साथ हैं या नहीं। सवाल ये है, उसने कहा, कि हम किस प्राइस पर खड़े रहेंगे। मेहर ने पहली बार उसकी तरफ पूरी तरह देखा। पावर, उसने कहा, लोगों को चॉइसेस देता है। और प्यार? अयन ने पूछा। मेहर ने बिना रुके कहा, प्यार कीमत बढ़ा देता है। डेवरेज को रिपोर्ट मिली। अयन मल्होत्रा, रेजिस्टिंग डिसएंगेजमेंट। देवराज ने स्क्रीन बंद की। गुड, वो खुद से बोला। प्रेशर वर्क्स बेटर ऑन बिलीवर्स। उसने एक और फाइल निकाली। नेम हाईलाइटेड, आयन मल्होत्रा, कंप्लायंस रिव्यू पेंडिंग। अब देखेंगे, देवराज ने कहा। अलाइनमेंट टिकता है या नहीं। रात। मेहर अकेली बैठी थी। ओवरसाइट रिपोर्ट ओपन, डेडलाइंस लूमिंग। आयन का मैसेज आया, देव ऑफर्ड मी एन एग्जिट। मेहर ने रिप्लाई नहीं किया। कुछ देर बाद दूसरा मैसेज, क्लीन क्वाइट। मेहर ने आंखें बंद की। यह वही पल था जिससे वो डर रही थी। अगर आयान हटता, वो स्ट्रॉन्गर दिखती, स्टोरी सरवाइव करती। अगर आयान रुका, वो वल्नरेबल होती। लेकिन सच इंटैक्ट रहता। स्क्रीन पर कर्सर ब्लिंक कर रहा था। डिसीजन पेंडिंग। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि मेहर को अपनी सांसें भारी लग रही थीं। टेबल पर खुली फाइलें थीं, ऑडिट टाइमलाइंस, लीगल क्लॉजेस, रेड फ्लैग्स। और उसके बीच आयन का आखिरी मैसेज अब भी अनरेड था, क्लीन एग्जिट क्वाइट। मेहर जानती थी यह ऑफर सिर्फ एग्जिट नहीं था, यह सरेंडर था। आयन सुबह जल्दी उठा, ना जिम गया ना कॉफी बनाई। उसने कबर्ड खोला, सूट नहीं निकाला। आज इमेज का दिन नहीं था। फोन पर ह्यूमन रिसोर्सेज का मेल फिर ब्लिंक कर रहा था। प्लीज कंफर्म योर डिसीजन बाय दोपहर 12 बजे। आयन ने मेल क्लोज किया और एक नाम सर्च किया, इंडिपेंडेंट एथिक्स ट्रिब्यूनल। फॉर्म खुला, डिटेल्स मांगी गईं। उसने कर्सर वहीं छोड़ दिया। फिर डायरी निकाली, वहीं पुरानी, जिसमें उसने सालों पहले लिखा था, ट्रूथ विदाउट विटनेसेस इज स्टिल ट्रूथ। आयन ने पेन उठाया। ओवरसाइट कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग थी। चेयरपर्सन ने कामली कहा, मीडिया प्रेशर बढ़ रहा है। मेहर चुप रही। अगर नैरेटिव स्टेबलाइज करना है, एक मेंबर बोला, तो सर्टेन डिस्क्लोजर्स डिफर्ड होने चाहिए।
डिफर्ड, छुपाना नहीं, पोस्टपोन। मेहर ने फाइल बंद की। डिफर्ड कब तक? उसने पूछा। साइलेंस अंटिल थिंग्स कूल डाउन, चेयरपर्सन बोला। मेहर ने समझ लिया ट्रूथ अलाउड था, लेकिन टाइमिंग कंट्रोल्ड। ये वही जगह थी जहां मॉरल कॉम्प्रोमाइज सटल होता है। अगर मैं अग्री करूं, मेहर ने पूछा, तो मैंडेट सुरक्षित रहेगा? चेयरपर्सन ने सिर हिलाया। यस। रूम मेहर को देख रहा था। यह उसका फर्स्ट रियल पावर टेस्ट था। डिवराज को अपडेट मिली। ओवरसाइट कंसिडरिंग डिफरमेंट। उसने स्माइल नहीं किया। उसने दूसरा स्क्रीन खोला। सिस्टमिक कंप्लायंस नोटिस, रिलीज पेंडिंग, टारगेट एनजीओज लिंक्ड टू ओवरसाइट, जर्नलिस्ट्स विथ एक्सेस, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स। प्रेशर इंडिविजुअल्स पर नहीं डालो, देवराज ने कहा। इकोसिस्टम चोक करो, एक एडवाइजर बोला। कलेटरल डैमेज, देवराज ने बिना रोके कहा। कलेटरल ही मैसेज होता है। सेम दिन शाम को हेडलाइन आई, इंडिपेंडेंट वॉचडॉग शट्स डाउन ड्यू टू रेगुलेटरी रिव्यू। मेहर ने टेलीविजन बंद कर दिया। यह वॉचडॉग उसी ओवरसाइट नेटवर्क का हिस्सा था। नो चार्जेस, नो स्कैंडल, बस फंडिंग फ्रीज, आरव ने कहा। फर्स्ट कैजुअलिटी। मेहर ने आंखें बंद की। एंड गेम शुरू हो चुका था। दोपहर 12:07। ह्यूमन रिसोर्सेस को कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। इंस्टेड एथिक्स ट्रिब्यूनल को सबमिशन गया। अटैच्ड इंटरनल कम्युनिकेशंस, प्रेशर मेल्स, कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्लोजर्स। आयन ने सबमिट दबाया। फोन वाइब्रेटेड, अननोन नंबर, यू चोज बैडली। आयन ने रिप्लाई नहीं किया। उसने मेहर को मैसेज भेजा, आई डिडंट टेक द एग्जिट, बस यही। ओवरसाइट कमिटी को फाइनल आंसर चाहिए था। चेयरपर्सन ने कहा, मिस कपूर। मेहर ने ब्रेथ लिया। उसके सामने दो रास्ते थे। एक, डिफर ट्रूथ। दो, डिफाई सिस्टम। अगर वो डिफर करती, सिस्टम उसे प्रोटेक्ट करता, स्टोरी कंट्रोल्ड रहती। अगर वो डिफाई करती, सिस्टम रिटेलिएट करता, लेकिन लाइन इंटैक्ट रहती। मेहर खड़ी हुई। मैं अग्री नहीं कर सकती, उसने साफ कहा। रूम फ्रोज। ट्रूथ डिलेड ट्रूथ नहीं रहता, वो बोली। वो मैनिपुलेशन बन जाता है। चेयरपर्सन की आवाज हार्ड हो गई। थिंक केयरफुली। मेहर ने बिना हेजिटेशन कहा, आई ऑलरेडी हैव। मीटिंग खत्म होते ही कॉल्स आने लगे। फंडिंग रिव्यू, एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस, लीगल नोटिसेस। आरव ने कहा, दे आर टाइटनिंग। मेहर ने कामली कहा, लेट देम। लेकिन अंदर उसे पता था कीमत क्या होगी। देवराज को न्यूज मिली। मेहर रिफ्यूज डिफरमेंट। उसने पेन रोटेट किया। गुड, वो बोला। अब उसे अकेले लड़ना पड़ेगा। उसने फाइनल ऑर्डर साइन किया। प्रोसीड विथ फेज 3, एडवाइजर ने पूछा। टारगेट, देवराज ने जवाब दिया। नॉट मेहर। पॉज। अया, रात को अयान और मेहर मिले। इस बार कफे नहीं, कार में। विंडोज अप, सिटी ब्लर्ड। तुमने एग्जिट नहीं लिया, मेहर ने कहा, और तुमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अयन बोला। साइलेंस। हमें पता था, मेहर ने धीरे कहा, कि ऐसा होगा। अयन ने उसकी तरफ देखा। क्वेश्चन ये नहीं है, वो बोला, कि हम हारेंगे या जीतेंगे। क्वेश्चन ये है, उसने कहा, कि हम टूटेंगे या नहीं। मेहर की आंखें भर आईं, लेकिन आवाज स्टेडी थी। मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, उसने कहा। अयन ने हल्की मुस्कान दी। मैं बचने के लिए रुका ही नहीं। अगली सुबह हेडलाइन, एथिक्स कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट अयन मल्होत्रा, इंक्वायरी लॉन्च्ड। चार्जेस वेग थे, लैंग्वेज लीगल, लेकिन इफेक्ट इमीडिएट। अयन का नेम पब्लिक स्क्रूटनी में था। मेहर ने न्यूज देखी। एंड गेम की पहली कैजुअलिटी ऑफिशियल हो चुकी थी। मेहर अकेली खड़ी थी। फोन में अयन का कॉल आया। उसने उठाया। मैं ठीक हूं, अयन ने कहा, लेकिन अब। उसने पॉज लिया। तुम्हें अकेले नहीं लड़ने दूंगा। मेहर ने आंखें बंद की। देवराज के ऑफिस में भी फोन रिंग हुआ। फेज 3 सक्सेसफुल, असिस्टेंट बोला। देवराज ने सिटी लाइट्स देखी। गेम ऑन, उसने कहा। अयान ऑफिशियली अंडर फायर। मेहर पावर स्ट्रक्चर के बाहर खड़ी। देवराज ने पर्सनल को सिस्टेमिक वेपन बना दिया। लव अब शील्ड नहीं, लायबिलिटी बन चुका है।